हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो पिछले 2 दिन यानी कि कल और आज का दिन बहुत एक रोलर कोस्टर रहा है हर एक जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट के लिए, फिर वो हमारे लिए भी। तो आपको बता दूं, अभी के लिए फ़िलहाल एक ऑफिशियल अपडेट ये आया है जेके एसएसबी के एंड से कि जो एग्ज़ाम होंगे वो एज़ पर स्केड्यूल होंगे। मैं पहले आपको एक बारी ऑफिशियल अपडेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिस्केड्यूल करा गया है। जो एग्ज़ाम 9 तारीख को हुआ था उसको अब 20 तारीख पे कर दिया गया है, और जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं यानी कि जो आपके 13 से 17 तारीख के बीच में एग्ज़ाम्स हैं उन्हें उनके लेवल 1 और लेवल 2 के एडमिट कार्ड जो हैं वो आपके अवेलेबल हो जाएंगे जेके एसएसबी की साइट पे। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे भी लिखा गया है जिन्होंने पहले डाउनलोड करे हैं वो अब वैलिड नहीं रहेंगे 20 तारीख के लिए। नए से एक आप लोगों के सामने आएगा, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में इन्होंने सारी चीज़ों को समेट दिया है। वो ये है, द इनकन्वीनियंस कॉज टू द कैंडिडेट इज डीपली रिग्रेटेड। अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे थोड़े से अलग हैं। मेरे पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मेरे थोड़े से अलग सवाल हैं। आज ही हाई कोर्ट के एंड से जो ऑर्डर आया है ऑफिशियल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि कल आप लोगों ने देखा था, जो हाई कोर्ट के द्वारा सिंगल बेंच जज के डिसीजन आए थे वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर करे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रोसेस को रोक दिया जाए जिस भी स्टेज पे वो है। लेकिन आज जेके एसएसबी के द्वारा इन्होंने अपील करी, और इनको जो है आप लोग देख सकते हैं एक इंटरिम रिलीफ जो है वो मिल गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, कि जो रिजल्ट है वो वेट किया जाएगा उसका कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें सवाल यहाँ पे बनते हैं। पहली चीज़, जो मार्च में एग्ज़ाम करवाए गए थे जिसमें बहुत सारे स्कैम सामने को देखने को मिले थे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आई थी। उसके बाद एक चीज़ की अश्योरेंस जो है वो बार बार दी जा रही थी जेके एसएसबी की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जो अब एग्ज़ाम्स होंगे वो बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे। फिलहाल वो तो मार्च एग्ज़ाम से पहले भी ये चीज़ के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन जब एग्ज़ाम हुए हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से धांधलियाँ जो भी सामने आ रही हैं सीबीआई के द्वारा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए वापस से ट्रैक पे आना, तैयारी करवाना, तैयारी करना बहुत मुश्किल था। और अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 8 महीने का टाइम अब लग चुका है, और दिसंबर में आप लोग एग्ज़ाम करवाने के लिए बच्चों को आ रहे हैं। आपने जो एजेंसी को हायर किया है, बच्चों ने पहले भी बहुत बार उस चीज़ पे बात करी थी कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है बहुत सारी जगहों पे, और जिन बच्चों ने भी इसको चैलेंज किया है वो उनका हक था, और उन्होंने अपने हक का बिल्कुल सही फ़ायदा और सही उपयोग करते हुए इन्होंने इन चीज़ों को किया है। और उन्होंने उस चीज़ को कोर्ट के नज़र में लाया कि ये चीज़ों पे इस तरीके की एलिगेशंस लगाई गई, और जब देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा जगहों पे ऑलरेडी एप्टेक जो है वो ब्लैक लिस्टेड थी। अब फिलहाल के लिए आपको जो मैं एक चीज़ बता दूं, वो ये कही गई है कि जो आपके एग्ज़ाम हैं ये कंडक्ट होंगे एज पर स्केड्यूल, लेकिन रिजल्ट को रोक दिया जाएगा जब तक इसकी फर्दर प्रोसीडिंग चलेंगी। अब इस पॉइंट पे आके बच्चे कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो देखो, मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा। फिलहाल मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सामने चीज़ क्या है। अब जो मेरे दिमाग में बार बार चीज़ मुझे खाई जा रही है वो ये है कि कल को मान लीजिए बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद मान लो अगर एग्ज़ाम में को फिर से क्रैश कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो एक दिमागी हालत होती है किसी भी एस्पिरेंट की, हमारी अगर बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो पहले सफ़र कर चुके हैं। एक बार पहले और एक बार कल बच्चे वापस से सफ़र कर चुके हैं। लेकिन जेकेएसएसबी अब एज पर स्केड्यूल जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। बच्चे इस हालत में हैं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं हर एक चीज़ में, फिर वो फ्री टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, वो कह रहे हैं कि सर 2 दिन हो गए किताब को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभी के लिए फ़िलहाल सामने चीज़ें क्या है। फ़िलहाल सामने चीज़ें ये हैं कि 13 से एग्ज़ाम आप लोगों के होंगे, जो सामने हमारी चीज़ है। अब ऐसा नहीं है आप लोग बोलोगे नहीं यार ये वापस क्रैश हो जाएगी तो हम पेपर देने नहीं जाते, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, उसमें आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि एज पर जेकेएसएसबी वो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो वापस से जेकेएसएसबी पे उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इतना जब इशू और इतना जब चीज़ें सामने आने के बाद भी इस तरीके की जो अगर हम बात करें, अगर जो ध्यान नहीं रखा गया चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए, जैसे एपटेक को अगर आप लोगों ने इसको टेंडर दिया भी है, अगर वो पेपर करवा भी रही है, तो क्या आप लोगों के पास कोई भी और एजेंसी नहीं थी या फिर आपको उसी से करवाना था? तो ये सारे सवालों का जवाब अब कोर्ट ही फाइनलाइज करेगा। तो जब चीज़ें कोर्ट में चली जाती है उस पर बात करने का फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे अब जो चीज़ें होंगी वो लीगल मैनर में एक प्रॉपर चलेगी। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो बहुत परेशान चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, और
अब मैं यहाँ पे किसी की वजह से नहीं, मैं यहाँ पे साफ साफ नाम लूंगा कि JKSSB की तरफ से जो बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं, अब आप लोगों के लिए अब क्या करना है। तो देखो, जिनके एग्ज़ाम तो फिलहाल अभी है, आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखो, तैयारी करो, पेपर दो। उसके बाद जो चीज़ें होंगे, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, वो उस पर हम लोग तब सोचेंगे। अभी सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो, पेपर देने जाओ। तो जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं आपके साथ सामने अपडेट दे दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बहुत अलग, अगर मैं वर्ड की बात करूँ, एक मेंटल टॉर्चर होता है ये सब चीज़ें। कल से लेकर अभी तक हज़ारों की तादाद में फ़ोन थे। आज सुबह मैंने आप लोगों को सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पोस्ट कर दिया था कि आपके जो एग्ज़ाम है वो होंगे। क्यों ऐसे अपडेट हम लोगों के पास न्यूज़ मीडिया से पहले कैसे आगे बच्चे कह रहे थे? क्योंकि हम लोग एक एक मिनट का अपडेट वहाँ से ले रहे थे, जो भी हमारे नॉन एडवोकेट्स वगैरह वहाँ पे थे। तो सारा दिन उसमें बर्बाद हुआ है। और आप लोगों के लिए मैं अपने एंड से अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा। ये जो चैनल आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपको ना SSS 3.0 से फ़ायदा हो जाएगा। देखो, SSS ये जो JKPSI 3.0 से फ़ायदा होगा या नहीं होगा उसका मुझे पता नहीं, लेकिन अपने एंड पे जो मेरा काम है ना, मैं वो पूरे ईमानदारी से करता हूँ। अगर मैंने किसी से 100 रुपये भी लिए थे कि भैया 20 टेस्ट दूंगा, तो मैंने उसको 20 ही टेस्ट दिए थे। ऐसा नहीं था कि भैया मैंने आपको 10 टेस्ट के बाद बोल दिया कि आप जाओ। अपना काम मैं ईमानदारी से करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब किसी और की गलती के लिए आप लोग मुझे अगर रिस्पॉन्सिबल बोलोगे, तो वो आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं जो कि कई बार दायरे के बाहर होती है। जवाब हम भी दे सकते हैं, बट हम लोग इन चीज़ों पे इतना पढ़ते नहीं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे पढ़ाना है, आप लोगों को गाइड करना है, आप लोगों को मोटिवेट करना है। और SSS का जो 3rd S है, जिसका हम लोग आपको सपना दिखाते हैं सक्सेस का, वहाँ तक पहुँचाना है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो भी शांति बनाए रखे। जिन लोगों का पेपर अभी है, आप लोग भी शांति से तैयारी करो। मैंने आपको बहुत बार बोला था पहले भी, जब लास्ट मिनट टिप्स लेके आता था, कि हो सकता है पेपर से एक दिन पहले आपकी किसी से बहस हो जाए, या हो सकता है पेपर से 1 घंटा पहले आपकी किसी से बहस हो जाए, या आपका पेपर नहीं चल रहा हो, सिस्टम नहीं चल रहा हो। उस टाइम पे जो आपका पेशेंस का टेस्ट होगा वही आपको आगे लेके जाएगा। और वही सारी चीज़ें मान लो इस फॉर्म में आपके सामने देखने को मिली है। अभी भी पेपर वही क्वालिफाई करेगा जो 2 घंटे शांति से बैठ के पेपर दे के आएगा। तो सब सर्कमस्टांसेस, सब प्रोबेबिलिटी लगाना बंद कर दो। सिर्फ एक अब चीज़ पे फोकस करो जो अभी सामने है, वो ये है कि आपके एग्ज़ाम 13 से 20 में है। अब कौन सी एजेंसी ले रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब सोचने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। फोकस करो, पेपर देने जाओ और अच्छा परफॉर्म करके वहाँ पे आओ। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा डर मुझे ये हो रहा है कि जो रिज़ल्ट को होल्ड किया जाएगा, यानी कि सब फर्दर डिटेल्स के बाद, तो वो सब अगर सही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है तो वो बस सही होना चाहिए। बच्चों को यहाँ पे अब और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। यही बस एक प्रे कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। रिक्वेस्ट तो अब सामने किसी के कर नहीं सकते हम। तो चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, मेहनत करते जाओ। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।